गाइस अगर आप भी कंफ्यूज है कि कहाँ हम लोग नीड के साथ में टू लगाए, कहाँ नहीं लगाए, कहाँ डू डज नॉट लगाए, कहाँ नीड नॉट बोले, अधिकतर हमें कंफ्यूजन रहता है क्योंकि कोई बोल देता है कि नीड के साथ टू लगाए, कोई बोलता है नीड के साथ टू नहीं लगाए, कोई बोलता है नेगेटिव में नीड के बाद नॉट आता है, कोई बोलता है डू डज नॉट नीड आता है। तो ये सारा के सारा कंफ्यूजन गाइस आज आपका ये क्लियर होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय पर हमें भी इसमें कंफ्यूजन था, मुझे भी था कि कैसे क्या यूज़ होता है, लेकिन बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि एक्चुअली में जो नीड है ये अलग अलग तरह से वर्क करता है, एक तो मेन वर्ब की तरह और एक मॉडल वर्ब की तरह, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन होता है। कैसे अगर ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको इस आज के बाद में इस टॉपिक को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और यहाँ जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं आप एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर सारे ही सही है या फिर सारे ही गलत है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो के एंड में आप ज़रूर समझ जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस इनमें से सही है। तो गाइस वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हैं हम। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग ये कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे कि नीड एक्चुअली में है क्या। तो गाइस देखिए नीड जो है ना वो मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों की तरह काम करता है, कभी मेन वर्ब की तरह काम करता है, कभी मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे और उसके बाद में जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपको टू लगाना है, कहाँ टू नहीं लगाना है, कहाँ डू डज लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीड को मॉडल वर्ब की तरह समझेंगे कि नीड जब मॉडल वर्ब की तरह यूज़ होता है तो उसमें कैसे सेंटेंसेस बनते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब आप नीड को मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो टू आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी लेकिन टू नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप नीड को मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो इसमें आप सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे प्लस क्वेश्चंस बनाएंगे, मतलब ये नहीं कि इसमें आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं बनाना है। आप ये नहीं बोलेंगे आई नीड गो देयर, नो। इसमें अधिकतर जो सेंटेंसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, या तो नेगेटिव या फिर क्वेश्चंस वाले। दूसरा हमने क्या देखा कि मॉडल वर्ब जो टू की तरह जब मॉडल वर्ब की तरह नीड यूज़ होता है तो उसमें टू नहीं लगता। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने कहा कि क्वेश्चन की तरह यूज़ हो सकता है, तो क्या मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है। तो नीड का मीनिंग तो हमें बताइए, ज़रूरत है, आवश्यकता है। जैसे तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, मुझे काम करने की ज़रूरत है, उसे पैसे कमाने की ज़रूरत है, इस तरह से। तो हमने बनाया क्वेश्चन कि क्या मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है। तो अभी हम मॉडल वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम डू डज कुछ भी नहीं लगाएंगे। हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है, नीड सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने टू भी नहीं लगाया यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन बन गया नीड आई से मोर, क्या मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है। हमने टू नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नीड को हम मॉडल वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं और हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। वैसे ही क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए, या हम ये कह दें कि क्या हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इसका जो मेन यूज़ तो है ज़रूरत है में आएगा, लेकिन हम कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, मतलब क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। फिर हमने इंटरोगेटिव बनाया इसलिए नीड को आगे कर दिया, नीड वी वेट, क्या हमें वेट करने की ज़रूरत है। नेगेटिव देखेंगे, मैंने जैसे आपको बताया क्वेश्चंस वाले बनाएंगे और नेगेटिव बनाएंगे। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी। हमने टू नहीं लगाया, यू नीड नॉट टू वरी नहीं बोला, हमने बनाया सेंटेंस यू नीड नॉट वरी। ठीक है, वैसे ही उसे आने की ज़रूरत नहीं है, तो ही नीड नॉट कम। टू का यूज़ हमने बिल्कुल नहीं किया। तो एक चीज़ आपको ध्यान रख लेना है गाइस, इसमें मतलब जब नीड को आप मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन टू ना लगाए। दूसरा, इसमें ज़्यादातर जो सेंटेंसेस आप बनाएंगे वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं आपको। ठीक है, जैसे आप ऐसा सेंटेंस अगर बनाएंगे आई नीड गो देयर, बन तो सकता है लेकिन बहुत कम यूज़ में आता है, इसलिए या तो आप नेगेटिव बना दें या फिर आप क्वेश्चन वाले बना लें। आई होप आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते गाइस, नीड को हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब की तरह, मतलब नीड हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ज़रूरत होना। तो इसमें आप पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि टू का यूज़ बिल्कुल आपको करना है, और दूसरा इसमें आप पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, WH भी बना सकते हैं। तो जब आप नीड को मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे इसमें सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वाले सारे। सेम इसका भी मतलब निकलता है ज़रूरत है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप पहले देख लीजिए। नीड, नीड्स, अगर आप मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको SES का यूज़ करना है।
टू का यूज़ आप ज़रूर करेंगे, नीडेड हम पास्ट में लगाएंगे, ठीक है। और जब हम इसका नेगेटिव करते हैं मेन वर्ब के रूप में, मॉडल वर्ब के रूप में तो हम ओनली नॉट लगा रहे हैं, लेकिन नीड को जब हम मेन वर्ब के रूप में नेगेटिव बनाएंगे तो हम वहाँ पर डू डज नॉट का यूज़ करेंगे और पास्ट में डिड नॉट नीड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे सोने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्लीप। ये देखिए नीड टू, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई नीड स्लीप, लेकिन मैंने बताया अफर्मेटिव ज़्यादातर नहीं बनते। तो मुझे सोने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्लीप। उससे अपनी अंग्रेजी सुधारने की ज़रूरत है, उसे, तो ही नीड्स, सिंगुलर है इसलिए नीड्स लगाया, तो ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। वैसे ही उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर ज़रूरत थी हमारा पास्ट में सेंटेंस जा रहा है, तो दे नीडेड टू वर्क, टू तो लगेगा ही क्योंकि मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं है नेगेटिव, तो आई डू नॉट नीड, आई डोंट नीड टू गो, ठीक है। अब हमने यहाँ डोंट नीड लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि अब हमारा सेंटेंस जो है वो मेन वर्ब के रूप में हम लोग नीड को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो फिर टू नहीं लगाएंगे। इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई नीड नॉट गो। ये देखिए ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें हमने टू नहीं लगाया पहली चीज़, ठीक है, और हमने यहाँ पर टू नहीं लगाया और डू डज नॉट का यूज़ नहीं किया। अब हमने यहाँ पर इससे मॉडल वर्ब की तरह यूज़ किया, इसलिए ये वाला भी सही है नेगेटिव में। वैसे ही उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो ही डजंट नीड टू वरी। इसी को अगर हम मॉडल वर्ब में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही नीड नॉट वरी। ये देखिए तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा सही है, ही नीड नॉट वरी, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, पास्ट है तो यहाँ पर डिड नॉट नीड लग जाएगा, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट हो जाएगी। तो वी डिड नॉट नीड टू वेट, हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। क्लियर? तो जब आप नीड को मैन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो हम टू लगाते हैं, दूसरा हेल्पिंग वर्ब हम डू डज नॉट और डिड नॉट लगाते हैं। वैसे ही देखिए इसका जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे, मतलब क्वेश्चंस इसके बनाएंगे क्या में, तो आपके जो डूडर्स है ये कहाँ आ जाएंगे? आगे। जैसे क्या मुझे आना ज़रूरी है या क्या मुझे आने की ज़रूरत है, तो डू आई नीड टू कम। और इसी को अगर हम लोग बनाएंगे मॉडल वर्ब के रूप में, ठीक है, नीड एज ए मॉडल वर्ब हम यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा नीड आई कम, ठीक है। क्या उसे भुगतान करना ज़रूरी है या ज़रूरत है? डज ही नीड टू पे, डज ही नीड टू पे, या फिर हम बोल सकते हैं नीड ही पे। ये देखिए ये भी सही है, हमने टू नहीं लगाया, डू डज नहीं लगाया। फिर है क्या उन्हें तुम्हें फ़ोन करना ज़रूरी था, पास्ट है, क्या उन्हें तुम्हें फ़ोन करने की ज़रूरत थी, तो डिड दे नीड टू कॉल यू, डिड दे नीड टू कॉल यू, पास्ट में इसलिए हमने डिड का यूज़ किया। क्लियर? तो ये गाइस जो कन्फ्यूज़न रहता है ना अक्सर वो इसी वजह से रहता है, क्योंकि कोई बोलता है नॉट लगेगा, कोई बोलता है डू डज नॉट लगेगा, कोई बोलता है टू लगेगा, कोई बोलता है डू नहीं लगेगा। तो ये जो कन्फ्यूज़न है वो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि नीड हम दो तरह से यूज़ कर रहे हैं और दोनों तरह का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि कहाँ टू लगाना है, कहाँ डू डज लगाना है, कहाँ इंटरोगेटिव बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं कि कौन से सेंटेंसेस सही है और कौन से गलत है। जैसे फर्स्ट है आई नीड स्टडी, बन तो सकता है लेकिन जैसे मैंने बताया कि टू लगता है अगर आपको मेन वर्ब की तरह बनाना है, अदरवाइज मॉडल वर्ब की तरह में पॉजिटिव सेंटेंसेस ज़्यादा नहीं बनते। वैसे ही आई नीड टू स्टडी बिल्कुल सही है, टू लगाएं। आई नीड नॉट स्टडी ये भी सही है क्योंकि ये मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, नेगेटिव में हमने नॉट लगाया। आई डोंट नीड टू स्टडी ये भी सही है सेंटेंस, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। नीड आई से मोर ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इंटरोगेटिव। और डू आई नीड टू से मोर गाइस ये भी बिल्कुल सही है। नीड आई टू से मोर ये वाला गलत है क्योंकि हमने मॉडल वर्ब की तरह नीड को यूज़ किया और मॉडल वर्ब में डू डज नहीं लगता, डू डज नहीं लगता, दूसरी चीज़ टू भी नहीं लगती, लेकिन यहाँ लगा है, तो ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। आई होप गाइस ये जो छोटे छोटे से कन्फ्यूज़न आपको रहते हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही डेयर को आप समझ सकते हैं, नीड जैसे डेयर भी है, डेयर हो जाएगा और डेयर्ड हो जाएगा, सेम हेल्पिंग वर्ब सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी रहता है, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कोई कोर्स करना चाह रहे हैं हमारा तो हमारी एप्लीकेशन है इंग्लिश विद खुशी और परसुरा इंग्लिश, इसे भी डाउनलोड कर लीजिए।
और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।